NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 10। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर एक्टिविटी द्वारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट पढ़ा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की दो टाइप्स होती है, ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम पहले पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने पिछले मॉड्यूल की एक्टिविटी में पढ़ा था कि जब बीकर के अंदर आइस को रखते हैं और बर्नर के लो फ्लेम के अंदर हीटिंग करते हैं, जो हीट सप्लाई हो रही है वो आइस को मेल्ट कर रही है। आइस के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर राइज नहीं होता, बट पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हिडन हीट है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। यहां से कंसेप्ट निकलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। वो आइस का क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए आपको? 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहलाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Example के तौर पे, for example, the latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10⁵ joule per kilogram. What is its meaning? It means that this amount of heat, that is 3.35 into 10⁵ joule, is required to melt 1 kilogram of ice into water at 0 degree Celsius without changing its temperature. तो यहां हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके पास मोर एनर्जी है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। Therefore, particles in water at 0 degree, that is 273 Kelvin, has more energy in comparison to particles of ice at the same temperature. अगर आपसे पूछे why is ice at 273 Kelvin or 0 degree Celsius more effective in cooling than water at the same temperature, बताइए। क्या हम जो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर बर्फ डालते हैं उसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है? क्यों होता है? बिल्कुल सही है। जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम बर्फ डालते हैं तो कूलिंग इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है कि बर्फ जो है उसको चेंज ऑफ स्टेट करना होता है। थोड़ी देर के बाद आपको पता है बर्फ पिघल के पानी बन जाती है, बट जब ये पिघल के पानी बन रही है तो वो क्या कर रही है? वो सराउंडिंग से अपना हीट एब्जॉर्ब कर रही है अपनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को लेने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करी है आइस ने, वो किस फॉर्म में करी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में, जिसकी वजह से सराउंडिंग से जब हीट लूज होती है तो डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट आता है। समझ आइए आपको? जबकि वाटर जो है पहले ही लिक्विड स्टेट में है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आइस जो है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा इफेक्टिव है वाटर के मुकाबले इन कूलिंग सेंस। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। द आइस एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू चेंज इट्स स्टेट एज कंपेयर टू वाटर at 273 Kelvin or 0 degree Celsius. The extra heat absorbed by ice is in the form of latent heat of fusion, whereas water cannot take away such latent heat of fusion. Therefore, ice at 273 Kelvin or 0 degree Celsius is more effective in cooling than water at the same temperature. समझ आया आपको? हमने अभी तक आइस का मेल्टिंग पढ़ा। मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है फ्रीजिंग। The reverse process of melting is freezing. अगर आप पानी को कूल कर ले जैसे रेफ्रिजरेटर में, तो आप देखेंगे पानी जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है।
इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ऑन कूलिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड मैटर ऑन हीटिंग। किसी लिक्विड मैटर को अगर हम हीट करते हैं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है उसको समझने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है आयरन स्टैंड, थर्मोमीटर, ग्लास स्टीरर, बीकर, आइस और बर्नर। प्रोसीजर, इस एक्टिविटी के लिए हम एक बीकर लेते हैं, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रखते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम बर्नर लगाते हैं। इस बीकर के अंदर हम 150 ml ऑफ वाटर को लेते हैं। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को स्टैंड के साथ सस्पेंड करते हैं। इस थर्मोमीटर को पानी के साथ टच कराते हैं ताकि इसका बल्ब पानी में रहे। अब हम बर्नर की सहायता से लो फ्लेम में वाटर को हीट करना शुरू करते हैं। अब हम बीकर के अंदर ग्लास स्टीरर डालते हैं और पानी को तब तक हिलाते रहते हैं और हीट करते रहते हैं जब तक कि पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाए। टेम्परेचर को नोट करते हैं जब वाटर जो है बॉईल कर रहा है। चलिए इस एक्टिविटी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टेक अबाउट 150 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इनटू इट एज शोन इन फिगर। स्टार्ट हीटिंग द बीकर containing water on a low flame. Now put a glass stirrer in a beaker and heat while stirring till the water, that is liquid state, starts boiling. Note the temperature when the water starts boiling. क्या ऑब्जर्व करते हो? जब पानी को लो फ्लेम में हीट कर रहे हो तो पानी जो कि लिक्विड स्टेट में है वो चेंज होता है वाटर वेपर स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर जो है बॉईल करना स्टार्ट करता है। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फिजिकल स्टेट जो वाटर था उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? ऑन हीटिंग ऑन ए लो फ्लेम वाटर which is in liquid state start changing into water vapor which is which state? Gaseous state. As the temperature increases the water starts boiling. This activity proves that change in temperature causes change in physical state. ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? एक्सप्लेन करिए। जैसे हम लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये ज्यादा वाइब्रेट होकर ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू करती है। तो जो एनर्जी सप्लाइड हुई है हीट द्वारा वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कमजोर कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना शुरू कर देती है। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस थी वो भी इंक्रीज हो जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देती है और अपना चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा समझते हैं। व्हाट हैपेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग with greater speed. The energy supplied by heat decreases the force of attraction between the particles. The particles start moving more freely. The space between the particles increases. A stage is reached when the liquid boils and start changing into gas. समझ आई? अब आप नोट करिए टेम्परेचर को। जब पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कि जब पूरा पानी बॉईल करता है तब तक टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द वाटर हैज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? टिल द होल वाटर बॉइल्स द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है? जब पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जबकि हम बीकर को अभी भी हीट कर रहे हैं, हम अभी भी हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हीट सप्लाई हो रही है वाटर इसको क्या कर रहा है? वाटर इसको यूटिलाइज कर रहा है अपनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा समझते हैं। When the water starts boiling, the temperature becomes constant. Though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. Where is the supply of heat gone? The heat supplied is used up in changing the state of matter from water, which is in liquid state,
to water vapor or steam, which is in a gaseous state, by overcoming the force of attraction between the particles. In other words, this heat energy is absorbed by water without showing any rise in temperature. To overcome the force of attraction between the particles of liquid, this temperature remains constant till the whole water boils. तो क्या कंक्लूड किया कि जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है हीटिंग पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए. व्हाट इज द कंक्लूजन? लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन हीटिंग एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. चलिए इस मॉड्यूल के मेन कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. नेम द टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट आर ए latent heat of fusion, B latent heat of vaporization. What is meant by latent heat of fusion? The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. 3. The latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10 raised to power 5 joule per kilogram. What does it mean? The latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10 raised to power 5 joules per kilogram. It means that this amount of heat is required to melt 1 kilogram of ice into water at 0 degrees Celsius without changing its temperature. 4. Ice at 273 Kelvin or 0 degrees Celsius is more effective in cooling than water at the same temperature. What happens to the temperature when the water starts boiling? When the water starts boiling, the temperature becomes constant, though we continue to heat the beaker. Why? The heat supplied is used up in changing the state of matter from water, that is liquid state, to water vapor or steam, that is gaseous state, by overcoming the forces of attraction between the particles. Friends, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं. हमें पूरी उम्मीद है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.